उर्वी जी कैसे हैं आप? हाय, फाइन। उर्वी जी सबसे पहले तो मैं आपके बिज़नेस बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहती हूँ। आपका बिज़नेस बैकग्राउंड क्या है? आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं। मेरी पहले तो मेरा नाम उर्विश पटेल है और मेरी फार्मास्यूटिकल कंपनी है यहाँ चांगोदर में। मैं इस लाइन के अंदर मैं 18-20 साल से हूँ। पहले 5-10 साल ट्रेडिंग किया, उसके बाद में हमने चांगोदर हमारा खुद का फॉर्मुलेशन यूनिट डाला। तो वहाँ हम डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों के लिए हम मेडिसिन बनाते रहते हैं और मार्केटिंग करते हैं। हमारी खुद की भी कुछ ब्रांडें हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। पिछले 5 साल में हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट पे गए उस, और एक हमारी अलग से फॉर्म है कैरवेल इम्पैक्स करके, इसमें से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके। उर्वी जी आपको फिनिक्स के बारे में कैसे पता चला? देखो, हम है ना एक्सपोर्ट बिजनेस में थे तभी तो मतलब हम कई एब्रोड के लिए हमारा एक्सपांसन के लिए हम कुछ ढूंढ रहे थे। तो कनाडा भी था, कई दूसरे भी कंट्री थे। हम मैक्सिमम फॉरेन भी बहुत एक बार एब्रोड गया हूँ। तो मेरा कज़िन ब्रदर है जो ऑस्ट्रेलिया में बिलोंग करता है, ब्रिस्बेन में रहता है। ओके। तो उससे कई बार हमारी व्हाट्सएप पे बातचीत होती रहती है। तो उसने हमें सुझाव किया कि भाई यहाँ सिडनी में उसका कोई दोस्त वहाँ पे सिडनी में है जिसने उसको गाइडेंस दिया था। तो सिडनी में आपका एक ऑफिस था, तो क्या बोले उसकी अहमदाबाद में भी ब्रांच है और ये इमिग्रेशन का और बिजनेस सेटलमेंट, बिजनेस सॉल्यूशन जो होती है एब्रोड में, वो काम करते हैं। ओके। तो वहीं से मुझे रेफरेंस मिला था। सो आपके ब्रदर सिडनी ऑफिस जाकर आए थे हमारी? मेरा ब्रदर नहीं गया था, कजिन ब्रदर, लेकिन उसका जो दोस्त है ना, तो उसकी ऑफिस और सिडनी आपकी जो ऑफिस है ना, हाँ। तो वो नज़दीक में ही थी और उसको काफ़ी से अच्छा नॉलेज था, जानते थे वो। ओके। उर्वी जी जैसे आपने बताया कि आप बहुत से अलग अलग कंट्रीज़ भी जाकर आए हैं, तो फिर आपने ऑस्ट्रेलिया को क्यों चूज़ किया? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है कि हम यूएसए गए तो यूएसए के अंदर भी हम मतलब सब कुछ अच्छा है, लेकिन सेटल में होने में मतलब 5 करोड़ का बिजनेस चाहिए लेना है और भी मतलब थोड़ा ब्लैक वाइट का भी क्राइम का प्रॉब्लम है और बिजनेस करना इतना इजी नहीं है। लॉ भी बार बार चेंज हो जाता जा रहा है। और दूसरा, हम कंट्री घूमे, हम कनाडा था, तो वहाँ पे सब कुछ अच्छा है लेकिन कोल्ड वेदर इतना खतरनाक है ना कि मतलब हम कर Adjust नहीं नहीं पाएंगे, कर ऐसा पाएंगे। थोड़ा डर रहे। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में इसीलिए डिसीजन लिया कि यहाँ का वेदर और वहाँ का वेदर अच्छा है। और पिछले हमने सर्च किया है, पिछले 10 इयर्स में ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रोइंग है सो सबसे बेस्ट है रैंक। अभी मतलब ये अभी आप देखोगे कि कोरोना की वजह से आगे गया तो भी उतना डिसग्रोथ नहीं किया है उसने। राइट। उर्वी जी आप मुझे ये बताइए कि अभी तक का आपका फिनिक्स के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो, सबसे पहले तो हम जहाँ से वो सिडनी से रेफरेंस मिला था, उसके बाद में कॉल से लेके आज दिन तक पूरा स्टाफ मैनेजमेंट एकदम सुपर है, क्योंकि हर स्टेज के क्लैरिटी ले रखी है उन लोगों ने कि अभी ये स्टेज आएगा तो आपका इतना काम है और इतने दिन में ख़त्म होगा। और हर चीज़ वो लोग रिटर्न और ईमेल में देते हैं। तो बहुत ही अच्छा रहा और एक एक चीज़ का फॉलोअप भी सही टाइम से हो रहा है कि नहीं रहा, उसके ऑपरेशन टीम से लेके सब लोग अच्छे और एकदम सही हो रहा है। उर्वी जी आपकी अभी तक की फिनिक्स के साथ जो प्रोसेस रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये फिनिक्स के प्रोसीजर में ऐसा था कि उन्हें पहले सर्वे फॉर्म दिया था कि हम वहाँ गए थे कि आप पहले एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो उसके लिए सर्वे फॉर्म के लिए हमें फॉर्म भरना था। तो एक आपका टर्म्स कंडीशन ये भी अच्छा लगा कि अगर सर्वे फॉर्म में जो अमाउंट रखा गया है, अगर आप एलिजिबल होंगे तो ही हम वो फीस लेंगे, अगर वो भी आपको आगे बढ़ना है तो, नहीं तो आपका चेक रिटर्न ले लेंगे। Right. तो अगर हमको नहीं करना था या तो हम एलिजिबल नहीं होंगे तो यहीं से कहानी ख़त्म हो जाती पहले सर्वे फॉर्म से। तो पहले वो सर्वे फॉर्म हमने करवाया था, तो वहाँ पे हमने पूरा हमारा जो डिटेल था वो दिया था और फिनिक्स वाले ने, आपकी कंपनी ने वहाँ पे सिडनी ऑफिस भिजवाया था। 3-4 दिन में रिपोर्ट आ गई थी हमारी। Okay. उसके बाद में हमने डिसीजन लिया। उर्वी जी आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस थी वो आपका आईआर रिपोर्ट आने के बाद, जो सर्वे रिपोर्ट आप बोल रहे हैं, आपकी आईआर रिपोर्ट आने के बाद उसके बाद वाला प्रोसीजर कैसा रहा? जब हमारा आपके वहाँ से जो आ गया कि भाई आज एलिजिबल हो, तो उसके बाद में हमने आगे की तैयारी चालू कर दिया। तो एक एक चेकलिस्ट दिया गया था मुझे कि ये टाइम पे मतलब इतना चेकलिस्ट है और ये डॉक्यूमेंट है। तो हमने जितना भी पहले जो हमारे पास डॉक्यूमेंट था वो सबको यहाँ पे जेरोक्स या ईमेल में जो भी अवेलेबल था, हमारा स्टाफ भी कोऑर्डिनेट करते थे, आपका स्टाफ भी कोऑर्डिनेट करता था। तो दोनों की मिलजुल के वजह से जो हुए,
तो मतलब और जो बाकी के रह गया तो उसका पूरा गाइडेंस दिया था कि अभी इतना इतना डॉक्यूमेंट में करना था। हमारे पास भी बहुत कंप्लीट डॉक्यूमेंट था, उनके पास भी, आपके पास भी मतलब बहुत अच्छी क्लैरिटी थी, इसीलिए हमारा मैक्सिमम 20 दिन के अंदर पूरा कार्यक्रम बन गया हमारा। उर्विश जी, आपकी नॉमिनेशन अप्रूवल आने में कितना वक्त लगा था? मैक्सिमम 1 मंथ लगा था, क्योंकि हमारा तरफ से भी पूरे डॉक्यूमेंट थे और आप लोग का भी अच्छा एकदम विदाउट मतलब कोई चिकजेक वाला काम नहीं था, तो हमारे 1 महीने के अंदर आ गया था। हमारा यहाँ तक तो विजिटर वीज़ा भी नहीं था, तो वो भी 1 महीने में आ गया, दोनों साथ में आया था। और ये जैसे हम लोग हर दिन इमिग्रेशन और माइग्रेशन स्कैम्स के बारे में सुनते आए हैं, आप फिनिक्स पे ट्रस्ट कैसे कर पाए इन सब के बावजूद? देखो, एक तो ये बात ही आप ट्रस्ट की बात है कि ऐसे लल्लू पंजू बहुत एजेंसी है, ये भी है कि यहाँ भेज देंगे, 10 लाख लेके भेज देंगे, 20 लाख लेके भेज देंगे, और लेकिन उसका कोई बेस नहीं है। फिनिक्स का हमने पहले सबका देखो आते तो बहुत है, क्योंकि हमें भी जाना है, लेकिन अपनी सुरक्षा, अपना फाइनेंस का जवाबदारी अपना ऊपर होता है। तो हमने वो भी चेक किया, आपके ऊपर भी हमने इंक्वायरी देखा था कि भाई आपने पिछले कहाँ किया, कोई क्लाइंट भेजे कि नहीं भेजे। तो आपका सिडनी ऑफिस में नहीं बोला, मेरा कजिन ब्रदर है, उसने पूरी डिटेल देख के किया और बोला कि पूरा हमारा जिम्मेदारी है, और उसका आपका ये भी हम मतलब जान चुके कि आपका रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छा नाम है वहाँ पे। उसके बाद किया हमने। और जी, फिनिक्स ने अभी तक आपको जो जो प्रॉमिसेस किए थे, जो जो सर्विसेज के प्रॉमिसेस किए थे, क्या उन्होंने वो पूरी तरीके से डिलीवर की? एकदम इन टाइम किया है और एकदम सही है, क्योंकि उसका ऑस्ट्रेलिया का भी स्टाफ बहुत कोऑर्डिनेट करते थे, व्हाट्सएप में भी और ईमेल में भी, और यहाँ का भी स्टाफ दोनों मिलके कर रहे थे। और हर टाइम पे हर मतलब, क्योंकि गवर्नमेंट का भी वो वेबसाइट पे लिखा ही है कि इतने टाइम में ये प्रोसीजर होती है, और एकदम टाइम से हो गई मेरी। और इसमें कोई हैंड टू माउथ कोई प्रोसीजर ही नहीं है, सब ईमेल वाली है, इसीलिए मुझे भी अच्छा लगा और एकदम सही रहा। और जी, फिनिक्स के बारे में अगर आपसे कोई रिकमेंडेशन मांगी जाए, जो ये लोग जो वीडियो ये देखने वाले, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर जो कोई मतलब एब्रोड में, देखो जो अपन इंडिया में जो मेहनत करते हैं इतना पैसों के अंदर, अगर कोई इंटरेस्ट है कभी एक्सपांड करना है, तो बिल्कुल मतलब ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है। और आपका काफ़ी सर का एक्सपीरियंस भी है, और कई क्लाइंट इंडिया से गए भी है, तो आप लोग तो देते ही हो कि भाई ये क्लाइंट को भेजा है, तो मतलब उसका एक्सपीरियंस पर्सनल, और गूगल पे भी आप चेक कर सकते हो कि भाई दूसरे कंट्री के अलावा में ऑस्ट्रेलिया कैसा है। तो सब कुछ मिला के एकदम नंबर 1 है। तो मेरे ख्याल से जो मनी का वैल्यू है तो एकदम अच्छा मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, तो मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया सबसे बेस्ट है। और ऋषि, फिनिक्स की जो फीस प्रोसेस है वो काफ़ी अलग है। हम लोग काफ़ी बार सुनते हैं लोगों से कि हमारा फीस प्रोसेस हम लोग काफ़ी महंगे हैं। आपका उस बारे में क्या कहना है, कि आपको लगता है? तो वो तो ऐसा है कि देखो, एक बात सबसे अच्छी लगी कि आप लोग हर कोई पेमेंट चेक से लेते हो, तो जो चेक से लेने वाला कभी फ्रॉड नहीं करने वाला होता है। और दूसरा कि जो कई बार क्या होता है कि चाय अपन पीते हैं कि रोड ऊपर भी पीते हैं, वही चाय चाहिए, तो जो टोन आता है ना काम करने का वो अलग ही आता है। और जहाँ अपन 6-7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसके अमाउंट में फ़ीस देखने जाओ तो 0.25% भी नहीं है। कि जहाँ अपने 6 करोड़ डालने जा रहे हैं, हाँ। तो इसके हिसाब से फीस जोड़ने जाए तो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद में अगर कहीं अलग जगह अपना इन्वेस्टमेंट हो गया तो वो भी जीरो हो जाता है, कई बार नुकसान करते। तो एक्सपीरियंस पर्सन से तो अपना 5 का 7 करोड़ लेने वाला है, तो फीस नहीं देखी जाती हमें। टीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फिनिक्स टीम के लिए मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि जैसे गांगुली की एक सचिन तेंदुलकर गांगुली वाली एक क्रिकेट टीम थी, पूरी टीम वर्क वाली थी, टीम स्पिरिट थी। मतलब कोई मतलब कहना नहीं पड़ता है अपने को कि हर स्टेज पे हर मतलब जो भी काम होता है, जैसे हम क्लाइंट डिमांड करने से पहले आप लोग का मेल और फ़ोन आ जाता था। एकदम बढ़िया है, एकदम बेस्ट है। उर्विश जी, अगर फिनिक्स के लिए एक वर्ड आपके दिमाग में आए, तो वो वर्ड फिनिक्स को अगर आपको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है, तो वो वर्ड क्या होगा? एक तो एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, ऑनेस्ट और एकदम वेल्थ कंपनी है। और मेरे ध्यान में, क्योंकि मैं अपना पूरा फ्यूचर में ही लगा रहा हूँ, तो मैं एक ही वर्ड बोलूँगा, इज़ सो ऑनेस्ट। थैंक यू सो मच। उर्विश जी, जो कोई भी क्लाइंट आपसे अगर रिकमेंड करना चाहे या किसी प्रोसेस में आपकी हेल्प करना चाहे, तो आप उन देखो, एक बात बताऊँ मारिया जी, आपकी ऑफिस और मेरी ऑफिस होम ग्राउंड में यहाँ से 8 किलोमीटर दूर चांगोदर जाते हैं, तो मेरी खुद की है। और सभी डॉक्यूमेंट मेरा ऑनलाइन, क्योंकि मैं फूड एंड ड्रग से बिलोंग करता हूँ, मेरा फार्मास्यूटिकल से बिलोंग है, मेरा WHO GMP है। तो मैं जो भी डॉक्यूमेंट से मैंने आपको प्रोवाइड किया और जो आपने वहाँ पे प्रोवाइड किया एम्बेसी में,
तो एकदम लाइव देखने को मिलेगा और वो सब कुछ मतलब हैंड टू माउथ वाला कोई कार्यक्रम नहीं है, एकदम है। हमारे लिए भी अच्छा है कि हमारे साथ कोई और बंदा वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जुड़ जाए और हमें किसी के साथ चाय पीना मिले। उर्विश जी, नेक्स्ट 5 इयर्स में जिस तरह से फिनिक्स ग्रोथ कर रही है, आपके हिसाब से नेक्स्ट 5 इयर्स में कंपनी कहाँ तक पहुँच सकती है? देखो, हमारी तो इच्छा है कि नंबर 1 कंपनी बने और बनेगी, क्योंकि आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हो, जिस तरह से हो रहा है, हो सकता है कई बार क्या होता है, कहीं जाना है तो कई बार लेट पहुँचे या जल्दी पहुँचे या मतलब थोड़े मतलब आगे पीछे लेकिन पहुँचेंगे ज़रूर आप लोग और अच्छा ग्रो करेंगे, क्योंकि आपका पॉलिसीज लेके एकदम सिस्टम सही है और रियल एस्टेट में डीलिंग करते हो तो एकदम अच्छा ही, वो पूरा बिजनेस ही ऐसा है। उर्विश जी, आप मिस्टर MP सिंह जो इस कंपनी के CEO है, उनके साथ जो मीटिंग्स रही, बिजनेस मीटिंग्स, वो अभी तक आपकी कैसी रही? बहन जी, मैं MB सर को अभी तक 3 से 4 बार मिला हूँ और हर बात पहले तो सबसे ज़्यादा बताऊँ कि वो फाइनेंस के आदमी है, मतलब इकोनॉमी वाले आदमी है, और सबसे ज़्यादा तो वो मैंने उन्हें में पॉजिटिविटी देखी है, कोई नेगेटिविटी वाला कोई रोल ही नहीं है, और उनका विज़न देखा है कि भाई कहाँ से क्या करना है। हम तो पहली बार ऐसे ही मिले थे, तभी मुझे पता चल गया था कि मतलब एकदम दिमाग से लेके एकदम ब्रॉड माइंडेड है और बिजनेस में उनकी काफ़ी किट्स है। उर्विश जी, आपकी जो बिजनेस मीटिंग्स रही, आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए आप उनसे मिले थे कि वहाँ जाके आप कौन सा बिजनेस करने वाले, वो सबके रिलेटेड उनकी मीटिंग हुई थी, तो आपका उस पर क्या कहना है? तो बहुत ही अच्छा गाइडेंस किया। तो उन्हें मैंने पहले बताया कि अभी आप कितना फाइनेंस करना चाहते हो और कितना बजट है, तो इस हिसाब से उन्हें बताया कि भाई इतना पैसा यहाँ लगाना है बिज़नेस में, कब हाउस खरीदना है, कब बिज़नेस में एक्सपांड की ज़रूरत पड़ेगी और आपका लिविंग एक्सपेंस कितना आएगा। तो सबसे पहले तो लिविंग एक्सपेंस ही वहाँ पे अब्रोड में जाते हैं तो वही करना पड़ता है, क्योंकि बोले कि इंडिया से पैसे नहीं मंगवाना है, आपको यहाँ से के पैसे जो यूटिलाइज़ करके आपको यहीं घर चलाना है, तो उसके लिए एक मिनिमम अमाउंट बननी चाहिए कि जो आपको कहीं मतलब दिक्कत ना आए, दिक्कत नहीं आए। तो वो उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे रास्ते से कर सकते हो और किया ही है और सक्सेस ही चल रहा है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था उन्हें बताया। और उर्विश जी, एज एन बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, आप MP सिंह को कैसे देखते हैं? देखो, MB सिंह को सर मैं ऐसे देखता हूँ कि वो बहुत ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में जो इतना तक पहुँचे तो मतलब बहुत ही आगे जाएगा और हर चीज़ में क्लैरिटी कर रखी है उन्हें, हर चीज़ में क्लैरिटी कर रखी है, इसीलिए बहुत आगे बढ़ेगा। और हमारी भी शुभेच्छा आपके साथ है कि आप भी बढ़े और आपके साथ, क्योंकि आप बढ़ोगे तो हम ही बढ़ेंगे साथ में। थैंक यू सो मच।